हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो हिंदी साहित्य के जो प्रमुख लेखक हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा से आधारित कुछ पॉइंट लिए हैं, जो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हमें ज़रूरी लगा तो इसलिए लेके आए हैं। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला पॉइंट है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना है, तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है कि निराला ने कवित्व को कैसा छंद माना है, तो जातीय छंद माना है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये पॉइंट भी याद रखना। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बांग्ला ग्रंथ कृतवासी रामायण से लिया गया है। ये पॉइंट भी पूछा जाता है। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। ये पॉइंट भी याद रखना। निराला ओज, औदात और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क, श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में थी। ये कथन जरूरी है क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है और इनकी कुछ रचनाएं ली हैं। इनका जन्म और मृत्यु, इनका जन्म हुआ था 1899, इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में। इनका जन्म स्थान महसादल मेदिनीपुर था। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। इनके पिता का नाम राम साहेब त्रिपाठी था। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और इनकी पुत्री का नाम सरोज था। यहाँ पे निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां: अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांध्या काकली सांध काकली 1969। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और अक्सर पूछी भी जाती हैं, याद रखना। निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथ्य: प्रथम संग्रह अनामिका है इनका, अंतिम संग्रह सांध्या काकली है। प्रथम कविता इनकी जूही की कली 1916 है। अंतिम कविता पत्रो उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो ये सारे इनके पॉइंट प्रथम अंतिम जिस तरह से पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे हैं। निराला कृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं, तो ये जो पूछी जाती हैं तो ये भी यहाँ पे दे रखी है, इन्हें भी याद रखना। सरोज स्मृति 1935, इसमें संकलित कविताएं हैं: स्मार्ट, एडवर्ड के प्रति, प्रियसी,
राम की शक्ति पूजा 1936, रेखा तोड़ती पत्थर, सच है 1935। ये सारी अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित है। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी, ये परिमल में संकलित इनकी कविताएं हैं, याद रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत वादी थे, तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्रेरित रचनाएं भी लिखी हैं, जो हैं कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, नए पत्ते, खजोहरा, रानी और कहानी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाखा पुरुष भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखना। पूछा जाता है कि छायावाद का सलाखा पुरुष किसे माना जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कि कविता परिवेश की पुकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव 1928, प्रबंध पद, ये इनकी आलोचनात्मक कृतियां। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना है, अभी ऊपर बताया था आपको। मतवाला पत्र का मोटो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, जो निम्न है: अमीय गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अग्रांकित पंक्तियां छपती थी। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकावित हो तो अखबार निकालो। चलती चक्की चंडू खाने की गाप तथा रंगरूटों की फौज मतवाला स्थायी स्तंभ थे। मतवाला के संपादक विभाग में निराला, शिव पूजन साय, नवजादिक श्रीवास्तव तथा पांडे बेचैन शर्मा उग्र भी थे, ये पॉइंट भी याद रखना। यहाँ पे थोड़ा वर्तनी अशुद्ध है क्योंकि ये कट चुका है यहाँ से, तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समझे। इन्हें असूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, यहाँ पे होगा सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा है, ये यहाँ पे थोड़ी लाइन मिस्टेक है। कविता परिवेश की पुकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। ये पेज रिपीटेड है। रविंद्र कविता शुक्ल कानन 2, पंत और पल्लव 1928, प्रबंध पंत। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना है, ये यहाँ पे रिपीटेड हो गया है कुछ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास, ये इनके उपन्यास है। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरूपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़, काले कारनामे 1950। यहाँ पे इनकी कुछ कहानी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी है लिली 1934, सखी 1935, शुक्ल 1941।
तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं, कोशिश कीजिए कोई पॉइंट छूटे ना। यहाँ से सुमित्रा नंदन पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय शुरू होता है। सूर्यकांत सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। इनका जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा है। मृत्यु स्थान इलाहाबाद है। बाल्य नाम गोसाई दत्त है। प्रथम कविता इनकी गिरजे का घंटा है, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जो इस प्रकार है। छायावादी, पहला चरण है इनका छायावादी कविता। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। यहाँ से प्रगतिवाद की कविताएं। युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, अंतेश चेतनावादी, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949, नव मानवतावादी उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अंतिमा 1955, लोकायतन 1964। चिदंबरा, सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है चिदंबरा, शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित है। ये पॉइंट भी पूछा गया है बार बार। सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखों को एक गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। सुमित्रा नंदन पंत प्रथम छायावादी कवि है जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी है। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये पॉइंट भी बार बार पूछा जाता है। पंत की अन्य आलोचना गद्य पद्य 1953, शिल्प और दर्शन 1961 तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965 है कि सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन है। 1907, 1987, फर्रुखाबाद इलाहाबाद। अच्छा, यहाँ से महादेवी वर्मा का जीवन चरित्र शुरू होता है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी और इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद है, इलाहाबाद है। गोविंद प्रसाद आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत
1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया। ये पॉइंट भी याद रखना। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी थी। ये पॉइंट भी पूछा जाता है। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। छायावाद के अन्य कवि निम्नलिखित हैं। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र हैं यहाँ पे। इनका पहला रेखाचित्र है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार 1972, महादेवी वर्मा संस्मरण पथ के साथी 1956। तो आज की वीडियो में इतने ही पॉइंट्स लिए थे। कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।